फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टाउन वाली ज्योति। कैसे हो सब फ्रेंड्स? होप यू आर ऑल डूइंग वेल। ओके, सब कुछ प्रॉपर से चल रहा है, आपका डाइट, एक्सरसाइज, एवरीथिंग फ्रेंड्स। एंड बिफोर यू एंटर इनटू द वीडियो एंड ऑल, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो में आए हो या मेरे चैनल को विजिट कर रहे हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपको यहाँ पे डाइट रिलेटेड, फिटनेस रिलेटेड एक्सरसाइजेस, रेसिपीज मिलेंगे फ्रेंड्स। ओके, सो आज का वीडियो का टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा क्या है बोलकर। सो आज है मेरा यहाँ पे आराम से बैठी हूँ, मैं कोई एक्सरसाइज ड्रेस में नहीं हूँ, तो आपको समझ में आ गया होगा। टुडे इज सिट एंड टॉक सेशन फ्रेंड्स। सो आराम से बैठकर मैं यहाँ पे वीडियो कर रही हूँ। सो टुडेज वीडियो इज रिलेटेड टू मिस्टेक्स। Okay friends, mistakes related to what? So what? Comment in the comment box. So what is the mistake? Okay, क्या mistake किस related है वीडियो? So मैंने आज अच्छी तरीके से देखिए, अच्छी तरीके से लिखे रखा है। सो ओके, आई एम हैविंग राइटिंग जनरल। ओके, मैं हर दिन अपना मैं क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, आपको पहले भी एक बार दिखाया। ओके फ्रेंड्स, व्हाट आई हैव इन अ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, एवरीथिंग, कितना पानी पीती हूँ, कितने बजे सोती हूँ, मैं जनरल मेंटेन करती हूँ बोल के। सो दिस इज दैट टाइप ओनली। ओके, सो उसमें से दिस इज वन पार्ट आई हैव रिटन प्रॉपरली विच आई एम टेलिंग यू नाउ। क्योंकि हम लोग कभी कभार कैसा होता है कि गलती कर देते हैं लेकिन हमें रियलाइज नहीं होता until unless someone tell it to us. Okay, मेरे टाइम पे भी हुआ था, मेरा वेट लॉस जब चल रहा था तो सेम सिचुएशन था फ्रेंड्स। ओके, so let us start the video now. Coming to what is the video is regarding mistakes जो हमारा वेट लॉस होने के लिए स्लो डाउन करता है। ओके, मिस्टेक्स, व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स इज हमारा वेट लॉस होने से कमी करने वाला, मतलब वेट लॉस नहीं होने देता या बहुत स्लो से होने देता है। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट द वीडियो। कमिंग टू द, सबको पता है, okay, everyone know that we do exercise regularly, we do proper diet, we walk, okay, we sleep properly, we do everything properly। okay, sleep अच्छा चलता, diet अच्छा चलता, exercise everything, but अपना वेट लॉस नहीं होता या कभी कभार स्ट्रक होता। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? फर्स्ट हमें वो देखना है, व्हाट इज द मिस्टेक वी आर डूइंग, वो जानना है। सो लेट अस एंटर इनटू द टॉक सेशन ऑफ टुडेस। जस्ट अभी अभी समर गया, रेनी सीजन स्टार्ट हुआ, मानसून सीजन है ये, लेकिन फील नहीं हो रहा ना। एक्चुअली यू कैन सी मी लिटरली, आज है जून 19। ओके, बट सी द स्वेटिंग। ओके, लिटरली स्वेटिंग। हम लोगों ने क्या किया है समर में, मस्त बिंदास जम के आम खाए। ओके, एंड आम, देर इज नो एंड फॉर आम। एक दिन होते, एक दिन कंटिन्यूस खाना, एंड बिकॉज ऑफ वेकेशंस एंड ऑल, घर में ही बैठे रहना, कुछ डाइट प्लान प्रॉपर से नहीं है, खाते भी है तो अनलिमिटेड खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं है, या सिर्फ पानी ही पीना। मतलब पानी भी कैसे, अनलिमिटेड पानी, हमारा वेट के हिसाब से 3-4 लीटर है, आधा लीटर एक्सीड होगा तो चलेगा, बट 1-2-3 मोर एक्स्ट्रा लीटर्स। ओके, चलो पानी पिए तो वेट लॉस होता है, डजंट हैपन फ्रेंड्स। ओके, सो एक्चुअल समर्स में क्या किया हम लोगों ने, वेट लॉस होने का तरीका था मस्त। एक्चुअल में वेट लॉस होने का बहुत अच्छा तरीका है समर में, बट वो रिवर्स हो जाता। ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ अनहेल्दी ईटिंग, भूख नहीं लगे तो भी खाना, या ज़्यादा सो जाना, दोपहर में सो जाना, कूलर एसी ज़्यादा यूज़ करते हुए बैठ के आराम बिंदास हो जाना, कुछ काम नहीं करना गर्मी के नाम से। ओके, मिस्टेक्स गिनवाना है ना, गिन रही हूँ ना। सो माई एक्सपीरियंस, एवरीथिंग आई एम शेयरिंग विथ यू। सो एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ था इस, एक्चुअली आई एम अ जॉब होल्डर, मैं ओके जॉब होल्डर थी मैं, मतलब इन द मंथ ऑफ अप्रैल 9 मेरे भाई का एंगेजमेंट था। सो मैं 7 को जॉब छोड़ दी फ्रेंड्स। ओके, सो कम्प्लीटली तब से लेकर मैं आज तक भी घर में ही हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू, चाहती हूँ कि मैं फुल टाइम यूट्यूबर बनूँ के दी बेस्ट करना चाहती हूँ,
कुछ लोगों को अगर हेल्प हो तो मेरा वीडियोस अच्छा लगता है ना, सो दैट काइंड आई वांट टू हेल्प माई सेल्फ एंड अदर्स ऑल्सो। ओके, सो बिकॉज ऑफ बीइंग इन होम फर्स्ट 1 मंथ 1.5 मंथ के लिए मैं बहुत बिजी हो गई थी, जब तक मेरा भाई का शादी नहीं हो जाता। आई वॉज बिजी, मतलब मई 13 या 14 तक मैं फुल बिजी थी। उसके बाद में से आई एम गेटिंग अनलिमिटेड टाइम। ओके, बहुत टाइम मिल गया मुझे। मैं जैसे फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम बीइंग इन होम। इतने सालों में ऐसे कभी नहीं हुआ कि मैं घर में बैठी हूँ अननेसेसरली, ओनली इन द टाइम ऑफ डिलीवरी, वो भी 2-3 महीने उतना ही बैठी हूँ। अदर डेज आई नेवर हैज बीन इन होम। ओके फ्रेंड्स, मैं घर में थी ही नहीं। ऐसा आई एम अ वर्किंग वुमेन एंड टेकिंग केयर ऑफ किड्स, हस्बैंड, फैमिली का काम, घर का काम, सब कुछ मैं ही करती थी। ओके, सो ये फर्स्ट टाइम है। तो मई 14 के बाद में क्या हो गया, आई एम कम्प्लीटली लाइक हाउस वाइफ नाउ। आई कन्वर्टेड टू हाउस वाइफ। तो घर का काम करना, खाना, सो जाना, दैट वाज ओनली माय फुल टाइम जॉब। ओके फ्रेंड्स, ओके, अब क्या बन गया था मेरा जॉब, खाना पीना सो गया। भूख लगे ना लगे खाओ सो जाओ, खाओ सो जाओ। ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट जितना अच्छा मैं वेट लॉस हो सकती थी, रिवर्स हो गया फ्रेंड्स। और ये इस बात से कितने लोग सहमत है, प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। कितनों को समर में वेट लॉस हुआ या गेन हुआ, अनलिमिटेड मैंगो ईटिंग या नेसेसरी खाना या जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, ऐसा सब कुछ खा खा कर कितनों का वेट ज़्यादा हुआ, प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज़ ड्रॉप द कमेंट इन द कमेंट बॉक्स प्लीज़। तो चलिए अब आते हैं मेरा फर्स्ट गलती, माई फर्स्ट मिस्टेक इज मील प्लानिंग फ्रेंड्स। मील प्लानिंग कुछ भी नहीं रखना। ओके, एज आई सेड, मैं पहले हाउसवाइफ नहीं, ओके, नहीं थी, मतलब हाउसवाइफ का काम भी था एंड जॉब होल्डर भी थी। तो तब मेरा कैसा था, सुबह मैं ब्रेकफास्ट घर में खा के जाती थी, वहाँ पे क्लासेस लेने के बाद में दोपहर का लंच लेकर फिर घर को आने के बाद में या टी कॉफ़ी या ग्रीन टी जो चाहे वो पीती थी। उसके बाद में डिनर मेरे, अब तक ये इंटरमीडिएट फास्टिंग में डिनर था ही नहीं। सो दिस वाज माय 2 मील्स एवरी डे। ओके, मिड मॉर्निंग, सॉरी, मॉर्निंग स्नैक्स में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चना वना ऐसे कुछ तो भी लेके जाती थी, फ्रूट्स कुछ तो। ओके, बट नाउ आई एम इन होम ना, अब वो पूरा रिवर्स हो गया फ्रेंड्स। सो बिकॉज ऑफ दैट मैं कब डिनर कर रही हूँ, कब लंच कर रही हूँ, एंड इंटरमीडिएट फास्टिंग तो दूर दूर की बात है। इंटरमीडिएट फास्टिंग को कम्प्लीटली फार अवे रख दिया फ्रेंड्स। अब घर में बैठकर कब खा रही हूँ पता नहीं है, डिनर का पता नहीं है, लंच का अनवांटेड। ओके, सो दैट इज माय मिस्टेक। मील प्लानिंग, मील प्लानिंग मतलब कल क्या खाने वाले हो वो प्रॉपर से आज ही सेट नहीं कर पाती थी मैं। मतलब पहले करती थी, अब नहीं कर रही हूँ। जब जॉब होल्डर थी तो करती थी, अब आई एम नॉट डूइंग दैट फ्रेंड्स। ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट, सो फर्स्ट मिस्टेक इज मील प्लानिंग। आप एक हफ्ते का लिख लो या फर्स्ट 1-2 डे से स्टार्ट करिए, उसके बाद में 1 वीक का लिख लीजिए फ्रेंड्स। Okay, that thing compulsory. And second one is intake of carbs, proteins. Okay, as I said, आइसक्रीम्स हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हमारे घर में कोई नहीं पीते फ्रेंड्स, किसी को भी आदत नहीं है। सो कोल्ड ड्रिंक नो हैबिट। सो थैंक गॉड, कोल्ड ड्रिंक्स हो, ब्रेड हो, बेकरी आइटम्स रेयर, खाते तो जम के खाते हैं, नहीं तो खाते ही नहीं। ओके, सो वेरी रेयरली वी हैव इट। सो वहाँ पे क्या हो रहा था, प्रोटीन रिच फूड नहीं खाना, कार्ब्स का इंटेक ज़्यादा होना, फाइबर कम हो जाना। सो राइस ज़्यादा खाने लगी मैं। एक्चुअली आपको सबको, शायद मेरे पुराने फॉलोअर्स को, मेरे फैमिली को पता है कि मैंने 6-7 मंथ्स या ज़्यादा हो गया मैं राइस नहीं ले रही थी फ्रेंड्स। ओके, आई कम्प्लीटली स्किप राइस, क्योंकि थोड़ा मेरा मानना था मेरा भाई के शादी होने के बाद में ही खाना बोलकर। सो आई स्टॉप्ड हैविंग राइस। अब मुझे मौका मिला है खाने का, एंड वो भी कैसा मिला है, छप्पड़ फाड़ के खाए जैसा। ओके, कंटिन्यूस आई एम हैविंग राइस 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 राइस। ओके, सो उसमें फाइबर नहीं होता है, वो कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट्स होता है। सो इट इज नॉट गिविंग एनी फाइबर टू बी, एंड बिकॉज ऑफ दैट, सो सेकेंड रीजन प्रोटीन लेस हो जाना। ओके, एंड वन मोर थिंग आई एम एडिंग इज पिकल। मैंने बताया था आपको
मैंने अचार का वीडियो डाले जब भी आपको बताया था, मुझे अचार खाने का बहुत क्रेविंग हो रहा था। ओके, अब मैं क्या कर रही थी, मुझे तेल और राइस और अचार खाना बहुत पसंद है। थोड़ा ऑयल, ओके, नॉट ऑयल में बहुत नहीं, घी के बदले में हमारा पास ऑयल जो ग्राउंडनट ऑयल होता है ना, वो वाला ऑयल थोड़ा डालकर मैं खाती हूँ फ्रेंड्स। ओके, सो इसका ओवर ज़्यादा हो गया, सो इनटेक ऑफ फाइबर एंड प्रोटीन रिड्यूस्ड, ओके, एंड कार्ब्स ज़्यादा हो गया। ओके, कार्ब्स ज़्यादा होने के वजह से मुझे आई एम अनेबल टू गेट प्रोटीन टू माई बॉडी। ओके, प्रोटीन ना मिलने की वजह से मेरा वेट में भी प्रॉब्लम आ गया एंड मेरा वेट इंक्रीज हो गया। एंड नेक्स्ट इज आउटसाइड फूड्स। एज जस्ट नाउ आई सेड, मैं कोल्ड ड्रिंक्स बेवरेजेस कुछ नहीं पीती, लेकिन हमारे पास एक सावरिया बोल के एक बादाम वाले भैया है, बादाम जूस वाले, जो कुल्फी सुपर बनाते हैं एंड बादाम जूस भी, बादाम मिल्क या ड्राई फ्रूट मिल्क सुपर बनाते हैं। सो मैंने क्या कर दिया, डेली नहीं, अल्टरनेट है, एवरी अल्टरनेट, उसमें प्रिजर्वेटिव्स होता है, एक्सेस शुगर होता है। इवन आफ्टर नोइंग दैट समर है बाबा, बहुत ठंड, कुछ पीने का मन हो रहा है, चलिए वही मंगाना स्टार्ट करते हैं एवरी ऑल्टरनेट डे। कुल्फी, बादाम जूस, अगर बादाम मिल्क नहीं है तो ड्राई फ्रूट मिल्क, नहीं है ये सब भी नहीं मिल रहा है तो आइसक्रीम। सो इट वाज लाइक एन कंपल्सरी हो गया था, खाना जैसे खाते हैं वैसे कंपल्सरी हो गया था फ्रेंड्स। सो मैंने वो लेना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज ऑल सच थिंग्स, शुगर एक्चुअल में फैट लॉस में कंपल्सरी हमें अवॉइड करना ही है, लेकिन मैं क्या कर रही थी, एक्सेस में ले रही थी। ओके, एक्सेस में लेने की वजह से मेरा वेट लॉस हो गया। एंड मैं बाहर, हम लोग बाहर का, घर का खाना छोड़कर बाहर का भी कम ही खाते हैं। ओके, ये मंथली वंस भी नहीं शायद, ओके, ट्वाइस ना 2 मंथ्स में एक बार, कभी कभार, वो भी कंप्लीट प्रॉपर मील नहीं लाते, ओनली सब्जी लाते, घर का ही पूरा, मतलब राइस एंड रोटी घर का होता है। ओके फ्रेंड्स, लेकिन समर में हम लोगों ने बाहर का कुछ नहीं खाया, लेकिन आइसक्रीम्स, कुल्फीज, जूस, ओके, ऐसे वाला खाया। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट अगेन मेरा वेट लॉस नहीं हो पाया। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट। नाउ कमिंग टू द फोर्थ, खाली बैठी हूँ क्या करूँ, चलो सो जाते हैं, खाली बैठी हूँ सो जाएंगे, सो जाएंगे, लंच हो गया, काम हो गया, क्या करना है, सो जाना। सो दैट हैज बिकम मोर टू मी, ओके, अनवांटेड स्लीप। कुछ काम ही नहीं है ना, कितना काम करते करना है तो भी हार्डली 10-11 तक पूरा काम हो जाता था, तो उसके बाद में कुछ काम ही नहीं था। तो अनवांटेड स्लीप नेसेसरी 8 घंटे से ज़्यादा स्लीप हो जा रहा था मेरा। सो दैट वाज द फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट इज स्ट्रेस। किस बात का, क्या करूं, खाली बैठ के क्या करूं। ओके, सो दैट वाज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था, क्योंकि इन इतने सालों में मैंने कहा था ना, कभी जॉबलेस में कभी नहीं थी, दिस इज द फर्स्ट टाइम। खाली दिमाग शैतान का घर होता है कि नहीं फ्रेंड्स? कितनों ने एक्सपीरियंस किया ये वाला बात, एंड हाउ मेनी मेंबर्स एग्री विद दिस? ओके, प्लीज कमेंट मी। एटलीस्ट आपको कमेंट भी नहीं करना है तो प्लीज रेड हार्ट दीजिए इस बात के लिए कि आई कम टू नो, मैं के लिए ऐसा सोचती हूँ कि घर में बैठकर खाली दिमाग शैतान का घर होता है, या और भी सोचते हो? प्लीज ओके, कमेंट मी और एटलीस्ट ड्रॉप समथिंग हार्ट एंड ऑल। ओके, सो वो स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ गया फ्रेंड्स, घर में बैठ के क्या करूँ बोलने का स्ट्रेस। ओके, नेक्स्ट इज इमोशनल ईटिंग। इमोशनल ईटिंग मतलब गुस्सा आया, खाना खा लो, टेंशन हो रहा, खाना खा लो, कुछ भी हो खाना खा लो। एक्चुअल में गुस्से में है जब खाना नहीं खाना कहते हैं फ्रेंड्स, हमारे एंसेस्टर्स भी कहते हैं, मतलब अपने नानी दादी ये लोग भी कहते हैं कि गुस्से, अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आ रहा है तो खाना नहीं खाना, क्योंकि हम लोग कितना खा रहे हैं, सॉरी कितना खाना खा रहे हैं मैं खुद को पता नहीं चलता फ्रेंड्स। आप लोग भी ऑब्जर्व करके देखिए, जब गुस्से में होते हो ना, कितना खाते जाते खाते जाते खाते जाते। ओके, सो that emotional eating increased a lot to me as I'm sitting in home. भूख लगे ना लगे खा लेना, टेंशन में आ जाना खा लेना,
So that thing, okay. So this is my sixth point which I feel this is the most effective thing, okay. क्योंकि हंग भूख लगे तो ही हमें खाना है ना, एंड वेट लॉस में तो स्पेशली हम लोग, हमारा कैपेसिटी 1.5 रोटी है तो हम लोग 1 को ही स्टॉप करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रही थी 1.5 लेकर और एक्स्ट्रा खा रही थी फ्रेंड्स, ओके. So this is the main point which we should reduce, okay friends. Emotional eating नहीं करना चाहिए. And is नींद ज़्यादा अनवांटेड स्लीप करते गए तो बॉडी लेजी हो जाता है फ्रेंड्स, माइंड भी लेजी होता है, बॉडी लेजी होता है. तब क्या होता है, हमें किस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता. कोई भी चीज़, आप कोई भी चीज़ करो इंटरेस्ट नहीं आता. सो इंटरेस्ट नहीं आया तो क्या होता, हम लोगों को एक्सरसाइज करने का मन नहीं होता, वॉकिंग करने का नहीं होता, कुछ भी नहीं होता. सो दैट वाज माय नेक्स्ट पॉइंट, ओके फ्रेंड्स. वो था मेरा 7th पॉइंट जहाँ पे हिट कर गया. मैं ना ही एक्सरसाइज कर रही थी ना ही वॉकिंग कर रही थी. कभी भी जाओ बाहर, धूप बहुत ज़्यादा हो रहा था, घर में वॉकिंग करने के लिए सफिशिएंट जगह नहीं था. ये तो भी ओनली 10-15 मिनट करना, स्वेटिंग हो रहा बोल के फिर वैसे ही बैठ जाना. बिकॉज ऑफ दैट आई कुडेंट. इवन नाउ ऑल्सो आपको बाहर बहुत बहुत गर्मी है. आई थिंक यू आर एबल टू सी विंडोज, ओके. कितना भी करिए गर्मी ज़्यादा हो गया है. सो बिकॉज ऑफ दैट घर से बाहर निकलना प्रॉब्लम हो रहा था. अगर घर में बैठ के कुछ करो तो स्वेटिंग. बिकॉज ऑफ दैट वॉकिंग और एक्सरसाइज स्टॉप हो गया फ्रेंड्स. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मेरा 8 पॉइंट, जो ईटिंग पैटर्न प्रॉपर नहीं है. ईटिंग पैटर्न का मतलब फ्रेंड्स, ईटिंग पैटर्न मीन्स नथिंग अदर देन, मैं, आप सबको पता है मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ सिंस 2019. मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ, लेकिन अप्रैल मंथ तक इट्स ओके, समहाउ मैं करती गई फ्रेंड्स, ओके. अप्रैल 25 तक चला मेरा, लेकिन मैं उसके बाद में इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर पाई क्योंकि घर में रिलेटिव्स आना. मैं हर बार मना करूं तो ये क्या खाती है, आप सबको पता है ना रिलेटिव्स कैसे होते हैं. थोड़ा खाने बैठो तो उनके साथ ज़्यादा हो जाता है, वो उठने नहीं देते हैं इतना जल्दी, वो एक्स्ट्रा सबको पता है वो सब क्या चलता है. सो ईटिंग पैटर्न चेंज हो गया मेरा. मतलब इंटरमिटेंट जो कर रही थी वो तो नाम के लिए भी इंटरमिटेंट नहीं था, रिलेटिव्स के साथ खाना भी ज़रूरी होता है. सो वो पैटर्न चेंज हो गया. सो इन आप कोई भी फॉलो करो, कोई भी पैटर्न, आप इंटरमिटेंट करो या और कोई भी ईटिंग पैटर्न, मुझे जहाँ तक पता है आई फॉलो इंटरमिटेंट ओनली. मैं कीटो, ओमैड ये सब नहीं कर सकते फ्रेंड्स, मुझ में उतना कैपेसिटी नहीं. ओनली प्रोटीन रिच जाना या ओनली एग ईटिंग, ऐसा वाटर इनटेक पे रहना, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है. मेरे लिए दी बेस्ट है इंटरमिटेंट, ओके. इंटरमिटेंट फास्टिंग मैं फॉलो करती हूँ, वो भी यहाँ पे मैं नहीं कर पाई. सो दैट इज माई 8th point where I couldn't follow any eating pattern. So now compulsory I need to follow. And next is slowly. नहीं है फ्रेंड्स, ईटिंग स्लोली भी चलेगा. एक्चुअली हमें खाना खाते समय मुंह में आराम से चबाकर स्लो से खाना खाना चाहिए. मतलब अपने ही मुंह में वो 70-80% पानी हो जाना चाहिए, ओके. दैट थिंग मस्ट बी हैपन. लेकिन मेरे बाद में वो उल्टा हो गया. खाना है ना, काम खत्म हो गया ना, सोना है. सो इस चक्कर में या तो टीवी देखते हुए खाना खाना या कुछ और करते हुए खाना खाना, वही ज़्यादा हो गया. तो ईट में खाना किस तरीके से खा रही हूँ वो भी मुझे पता नहीं था फ्रेंड्स, ओके. नेक्स्ट और एक था, सिंस मैनी ईयर्स शुगर का इंटेक कम हो गया था, लेकिन आइसक्रीम्स, कुल्फीस में या बादाम मिल्क में सबसे ज़्यादा शुगर होता है, ओके. मेरा 10th एंड द बिगेस्ट मिस्टेक आई हैव डन इज दिस वन ओनली, ओके. एक्सरसाइज ना करना फर्स्ट वन है, तो सेकंड वाला है मेरा इनटेक ऑफ शुगर. मैं कॉफ़ी टी तो नहीं पीती हूँ, कॉफ़ी कभी कभार पीती हूँ, लेकिन समर्स में तो हम हॉट थिंग्स कुछ भी नहीं पी सकते गर्मा गर्म का. लेकिन आइसक्रीम्स, कुल्फीज ये सब में शुगर का ज़्यादा होता है, ओके. शुगर्स आर वेरी 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 हाई इन दोज. सो मुझे मेरा वेट लॉस नहीं होने दे रहा था आइसक्रीम, कुल्फी एंड ऑल फ्रेंड्स, ओके. सो दीज आर द मिस्टेक्स विच आई हैव डन. एंड आप लोगों ने और कौन सा मिस्टेक किया है कि आपको लगता है
आई हैव डन दिस मिस्टेक, इसीलिए मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा था। अगर इनके सिवा आपके पास और कोई मिस्टेक है जो आप लोग कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड आई ऑल्सो थिंक कि अगर वो मिस्टेक भी मैंने किया है शायद बोलकर, ओके, आई ऑल्सो experience or come to know whether that point I have also done or not, okay friends। तो दिस इज ऑल द मिस्टेक्स, ओके, एंड कितने लोगों ने ये मिस्टेक्स में भी से कोई तो अगर करे सो है तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स फ्रेंड्स। एंड नाउ ये मिस्टेक्स मुझे नहीं करना है, ओके, मैं ये आपको नहीं गिनवा रही हूँ, ये पर्सनली मेरे लिए भी है फ्रेंड्स, ओके। सो दीज मिस्टेक्स आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू फॉलो वंस अगेन। सो अब मैं फिर से क्या कर रही हूँ, राइस का इंटेक कम कर दिया है फ्रेंड्स, ओके, खा रही हूँ, क्योंकि एकदम से एक के झटके में कम नहीं कर सकते हम कुछ भी, आप थोड़ा थोड़ा करके कम करिए, ओके, वरना आपका ब्रेन सोचेगा ये मुझे देगी ही नहीं या और कुछ, ओके, समथिंग, ओके, एक न तो अपना पेट को प्रॉब्लम हो जाएगा। सो इसीलिए थोड़ा 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 करके आप कम करिए फ्रेंड्स, ओके, जो अब मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। एंड मैंने बताया था ना इंटरमीडियंट फॉलो करती हूँ, सो आई अगेन स्टार्टेड फॉलोइंग इंटरमीडियंट फास्टिंग, ओके। बट प्रॉब्लम इज कि मुझे मेरा बेटा सुबह में 6:30 चले जाता है, इसीलिए मुझे ईटिंग पैटर्न में प्रॉब्लम नहीं हो रहा, लेकिन स्लीप के लिए और एक्सरसाइज के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा। आई वर्क ऑन इट फ्रेंड्स, ओके, मैं अच्छी तरीके से वर्क करूँगी, क्योंकि मेरा बेटा 6:30 को जाता है तो मुझे 4:30 को उठकर उसके लिए सब कुछ बनाना होता है। सो 4:30 को उठकर मैं बनाऊँ तो एक्सरसाइज करने के लिए मुझे 3 बजे ही उठना पड़ेगा फ्रेंड्स, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। सो आई वर्क ऑन इट, ओके। एंड कमिंग टू नाउ फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, अब तक आपने वीडियो देखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फ्रेंड्स, ओके। एंड सबको थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फ्रेंड्स, सी यू।